ये जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो इसके जस्ट आगे बहुत सारी पाइपलाइन है, तो वहाँ से सीधे प्लेट को फेंकना बहुत सी चीज़ों को डैमेज कर सकता था। इसलिए हमने इस तरीके से सारी प्लेटों को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। उस लोकेशन पर टोटल 444 प्लेटों को 5 पार्ट में कट करके डंप किया गया है, जो उसका ढेर बना हुआ है। और इधर में टोटल 120 प्लेटें आएंगी, जिसको 5 पार्ट में कट किया जाएगा। देखो ऊपर की साइड में आ रहा है ना, तो कुछ इस तरह से हम वहाँ से ये सारी प्लेटों को डंप कर रहे हैं। और ये अभी जाएगा बंदा वहाँ पर, उसे पकड़ेगा और यहाँ पर ला के रख देगा। वहाँ से रखते 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 यहाँ तक ये सारी प्लेटें आ गई हैं। ये सामने की तरफ ये सारा एमिटिंग इलेक्ट्रोड है जो पास सी से निकला हुआ है। ये जितने भी एमिटिंग इलेक्ट्रोड हैं ये पास सी से निकाले गए हैं। जो आप सामने की तरफ में पीए फ़ैन देख रहे हो, इधर में एफडी फ़ैन लगा हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखो एफडी फ़ैन 8A और सामने की तरफ में देखो पीए फ़ैन 8A। ये देखो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ पास सी के नीचे। ये जो आप देख रहे हो ये पास बी है और वो पास सी है। पास सी का फ़नल, पास बी का फ़नल, उधर में पास ए। तो ये देखो, ये भी सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हैं, किस तरह से रखी हुई हैं। और उधर आपने देखा वो किस तरह से रखा हुआ है, वो सीधे डंप हुआ है वहाँ से, तो उस तरह से रखा हुआ है। और ये हम लोगों ने प्रॉपर रस्से में बांध के उस लोकेशन से नीचे की तरफ डंप किया है। अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से रस्से के सहारे वो नीचे आ रहा है। तो बिल्कुल हमने सेग्रीगेट करके सारी प्लेटों को यहाँ पर रखा हुआ है, देख लो आप। और ये सारी ओल्ड वाली स्क्रैप प्लेटें ही हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी हैं। अब इस तरह से रखने का रीज़न भी बता देता हूँ। ये बाजू में देखो, ये स्टोर है किसी का बना हुआ शीट का, जैसे उस तरफ में बना हुआ था, तो वो साइड में था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे उसे फेंका है उस तरह से। ये बिल्कुल उसी एरिया में, देख लो, वहाँ से फेंकेंगे मतलब कुछ प्लेटें यहाँ भी आ सकती हैं। और ये जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो इसके जस्ट आगे बहुत सारी पाइपलाइन है, तो वहाँ से सीधे प्लेट को फेंकना बहुत सी चीज़ों को डैमेज कर सकता था। इसलिए हमने इस तरीके से सारी प्लेटों को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो ये हमारा काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उसी वे में काम करते हैं। उस लोकेशन पर टोटल 444 प्लेटों को 5 पार्ट में कट करके डंप किया गया है, जो उसका ढेर बना हुआ है। और इधर में टोटल 120 प्लेटें आएंगी, जिसको 5 पार्ट में कट किया जाएगा। उसके बाद सॉक बार गाइड एंगल और सॉक बार, ये सारी चीज़ों को लास्ट में हम लोग कट करके रिमूव करेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ़ प्लेट की, तो अप्रोक्स यहाँ पर 115 प्लेटें आ चुकी हैं। सिर्फ 5 प्लेटें आना और बाकी हैं, जो थोड़ी देर में आ जाएंगी, 1-2 घंटे के अंदर में। ये देखो गाइस, ये सामने आपके एग्जाम्पल है। कुछ इस तरह से हम उस लोकेशन से रस्से के सहारे एक एक प्लेट को नीचे की साइड में डंप कर रहे हैं। बंदा एक वहाँ पर खड़ा हुआ है जो उस प्लेट को पकड़ेगा और उस लोकेशन से यहाँ तक लेकर आएगा। तो ये एक तरीका हो गया हमारा काम करने का। और दूसरा वो सामने आपके, और किस तरह से उसे फेंका गया है वो मेरी आप पिछली वीडियो में देख चुके हो। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। देखो, बंदा उस प्लेट को पकड़ के यहाँ तक लेकर आएगा। तो ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसेस हो गया। थोड़ी सी भी जगह में इस तरह से स्क्रैप को नीचे डंप किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर। और अगर आपके पास स्पेस है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, स्पेस ज़्यादा है, तो आप सिंपली बैरिकेड कीजिए एरिया को और एक बंदा नीचे खड़ा कीजिए जो लोगों को अलर्ट करे, और आप सीधे उस लोकेशन से नीचे की साइड में डंप कर सकते हैं अगर स्पेस ज़्यादा है तो। अगर स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस है, बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं जो डैमेज हो सकती हैं, तब आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको आगे की साइड लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ सामने की तरफ कितनी सारी पाइपलाइन लगी हुई हैं। तुम भी आ गए वीडियो में। ये देखो, 2 पाइपलाइन और वहाँ पे 2, टोटल 4 पाइपलाइन हो गई हैं। उसको बचाना, उसके अलावा ये सारी पाइपलाइन है, देखो ऊपर की साइड में आ रहा है ना। तो कुछ इस तरह से हम वहाँ से ये सारी प्लेटों को डंप कर रहे हैं। और ये अभी जाएगा बंदा वहाँ पर, उसे पकड़ेगा और यहाँ पर ला के रख देगा। वहाँ से रखते 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 यहाँ तक ये सारी प्लेटें आ गई हैं। तो ये 4 पाइपलाइन है, इसको बचाने के लिए और साथ में ये स्टोर को बचाने के लिए हमने ये प्रोसेस को फॉलो किया है। अब जितनी प्लेट आएगी ना, सब इसी पर रख देना लास्ट, आगे अब मत रखना।
पासी से स्क्रैप डंप करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही लोकेशन थे मेरे पास। पहला तो ये जो आपने देखा यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती थी, और दूसरा मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो और भी ज़्यादा कंजस्टेड और ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ें थी। ये दूसरा जो लोकेशन देख रहे हो ना, ये और ज़्यादा कंजस्टेड था, तो हमने फिर वो वाले प्रोसेस को फॉलो किया। देखो इधर में ये पूरा एक बड़ा सा ड्रम लगा हुआ है, इधर में सारी पाइपलाइन है, ये 4 यहाँ पर, उसके अलावा 2 यहाँ पर, ये 6 पाइपलाइन। अब इस एंगल से देखो आप, इसे भी बचाना, इस वाले को भी बचाना है, उसको भी, इसको भी बचाना है, ये सारी पाइपलाइन को भी बचाना है, 1 2 3 4 5 और 6, उसके अलावा ये सारा। तो हम डंप कैसे करते? इस लोकेशन से डंप करने का एक रास्ता था हमारे पास। अगर हम वहाँ से डंप करते तो ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती थी, चाहे हम डायरेक्टली डंप करें तो भी, या फिर रस्से के सहारे भी अगर हम वहाँ से डंप करते तो ये सारी चीज़ें फॉल करती। मेरा जो प्लेट आता ऊपर से, स्क्रैप प्लेट, वो सब में टकराते हुए आता नीचे की साइड में। हमने इस लोकेशन को कैंसिल कर दिया, यहाँ से तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, तो हमने उस वाले लोकेशन को ही चूज़ किया। वहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए धीरे धीरे सारी प्लेटों को डंप किया जा रहा है। 2 पाइपलाइन है जिसमें टकराने के चांस होते हैं, पर आराम से लाने पे सही तरीके से वो प्लेट नीचे आ रही है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये सामने की तरफ ये सारा एमिटिंग इलेक्ट्रोड है जो पास सी से निकला हुआ है। ये जितने भी एमिटिंग इलेक्ट्रोड हैं ये पास सी से निकाले गए हैं, और इधर ये जो आप देख रहे हो ये पास बी से निकले हुए एमिटिंग इलेक्ट्रोड हैं। सबसे पहले ये स्क्रैप यहाँ से खाली होगा, उसके बाद लास्ट में हम इस एमिटिंग इलेक्ट्रोड को लेकर जाएंगे स्क्रैप यार्ड में। सामने की तरफ में आप देखो, एमिटिंग इलेक्ट्रोड को भी सेम उसी प्रोसेस से नीचे लाया जा रहा है। एक भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसे सीधे वहाँ से डंप किया जा रहा है नीचे। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, तो उसे बचाने के लिए हम कुछ इस तरह से सारे चीज़ों को सेग्रीगेट करके साइड में रख रहे हैं, और यही प्रोसेस लास्ट तक फॉलो किया जाएगा। रखो, इतना ही रखना कि 2-3 आदमी से उठ जाए, ज़्यादा नहीं इसके जैसा, इसमें ज़्यादा कर दिए हो तुम। जो आप सामने की तरफ में पीए फ़ैन देख रहे हो, इधर में एफडी फ़ैन लगा हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो एफडी फ़ैन 8A, और सामने की तरफ में देखो पीए फ़ैन 8A। तो ये सारे फ़ैन यहाँ पर जो लगे हुए हैं पावर प्लांट में, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। सो अगर आपको एफडी फ़ैन, पीए फ़ैन, आईडी फ़ैन के बारे में जानना है, इनका क्या रोल होता है पावर प्लांट में, तो आप उस वीडियो को देखो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फ़ैन से रिलेटेड। सो गाइज़, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ईएसपी डिसमेंटलिंग वर्क से रिलेटेड, ईएसपी के ग्राउंड लेवल से। किस तरह से ईएसपी इंटरनल से निकले हुए सारे स्क्रैप को ग्राउंड लेवल तक लाया जाता है, आज की इस वीडियो में आपने देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मैं मिलूँगा बहुत जल्द किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।